हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विजन प्लेसमेंट हब यूट्यूब चैनल पे। तो इस प्रोजेक्ट की सीरीज़ में मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट की सीरीज़ में हम अगला प्रोजेक्ट लाए हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा एनालिसिस, जिसमें कि हम पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसके डेटा का एनालिसिस कर रहे होंगे। हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट की लिंक दे दूंगा। तो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है जिसमें ये सब कॉलम्स है, जिसमें रैंक नाम का एक कॉलम है। रैंक में जो भी कंट्री पॉपुलेशन वाइज रैंक पे है, फॉर एग्जांपल चाइना कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो फर्स्ट रैंक पे आएगी। उसके बाद इंडिया और अदरवाइज यूएसए, रशिया लाइकवाइज। उसके बाद ACC बोल के एक कॉलम है जिसमें कंट्री का पूरा कंट्रीज का कोड लिखा हुआ है, लेटर लाइक इंडिया का होगा IND लाइकवाइज। उसके बाद कंट्री ऑब्लिक टेरिटरी, जिसका मतलब पूरा कंट्रीज का नेम, इधर कैपिटल मतलब कंट्री का कैपिटल, कंटेनमेंट मतलब कौन से जोन में है, उसके बाद पॉपुलेशन दिया है, और उसके बाद एरिया, डेंसिटी और ग्रोथ है। ये सब डेटा है। हमको पूरा ग्राफ प्लॉट करना है, पूरा डेटा एनालिसिस करना है। अगर जो भी कोई भी बंदा अगर इस ग्राफ को, डेटा सेट को देखता है तो वो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्री का ग्रोथ रेट कौन सा है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कौन सी कंट्री का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है रिज्यूमे के लिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ऐसे ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसमें कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, हमने चेक किया, कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं, डेटा सेट पूरा क्लीन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पिछला वीडियो देख के आइए, पिछला प्रोजेक्ट वाला वीडियो। पिछले प्रोजेक्ट वाले वीडियो में बहुत सारे नल वैल्यूज़ थी, बहुत सारे डर्टी डेटा था, अनवांटेड डेटा भी था। तो हमने उधर क्लीनिंग की प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से की है कंपनी रेवेन्यू एनालिसिस में। तो इसमें डेटा क्लीनिंग का ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको डायरेक्टली प्लॉट ही करना है। तो हमने नल वैल्यू चेक किया, कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स चेक किया। डेटा टाइप्स में आप देख सकते हैं कि रैंक का डेटा इंटीजर है, बाकी सब पॉपुलेशन का भी इंटीजर है। तो डेटा टाइप में भी कोई इतना खास हमको चेंज नहीं करना, एज इट इज़ डेटा टाइप जो है वो बढ़िया डेटा टाइप्स है। उसके बाद हमने कौन कितने कंटेनमेंट है ये हमको देखना था, इसलिए हमने DF कंटेनमेंट और वैल्यूज़ काउंट करके कोड लिखा। तो उसके बाद हमको पता चल गया कि इतने कंटिनेंट में सॉरी, इतने कंटिनेंट में इतने इतने वैल्यूज़ है। इसका मतलब अफ्रीका में 57 कंट्रीज़ है, एशिया में 50 है, यूरोप में 50 है लाइकवाइज। उसके बाद कंट्रीज़ कितना है, हमारे डेटा सेट में जो भी कंट्रीज़ है वो कितने हैं वो देखने के लिए हमने एक कोड लिखा, और उसके बाद हमको पता चल गया कि 234 कंट्रीज़ है। हमको देखना क्या था इसके बाद कि कौन से ईयर में कौन सा देश, इसका मतलब कि कौन से ईयर में कौन सी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो लाइकवाइज कि 2020 में इंडिया का पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक पे था, 2015 में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो। फॉर एग्जांपल 2015 में चाइना का पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक पे था। लाइकवाइज हमको पता करना था कि कौन सी कंट्री में किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था। तो इसके बाद हमको पता चला कि पूरे 22, 20, 15, 2010 लाइकवाइज 1980 तक, 1970 तक पूरा चाइना ही है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि चाइना ही है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये करने के लिए हमने क्या किया कि जितने भी हमारी ईयर्स है उन सब की हमने एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद उस पे एक फॉर लूप चलाया, और सिंपली हमने जो भी हमारा ईयर है, ईयर का कॉलम है, उस पे ID मैक्स लगा के कंट्री में उसको असाइन किया। तो ID मैक्स क्या करता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा, द मैक्सिमम ID जो भी है वो हमको रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हमने उसको कंट्री में असाइन किया, मतलब कि वो ID किस कंट्री के है ये हमको पता चल जाएगा। तो इसी हिसाब से हमको पता चला कि चाइना एक पूरे 1970 से अभी तक 2022 तक चाइना ही अकेला है जिसका पॉपुलेशन टॉप पे है। मैंने इधर लिखा भी है कि चाइना हैज़ ऑल टाइम हाई पॉपुलेशन। तो उसके बाद हमको देखना था कि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन साल में कितना कितना है। इसका मतलब कि 2022 में कितना टोटल पॉपुलेशन है, 2020 में टोटल पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड का। तो वो देखने के लिए हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई, पहले एम्प्टी लिस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन नाम की, और पूरा जो भी हमारे ईयर्स थे तो हमने वो वन बाय वन ईयर्स में कॉलम्स, इधर जो भी ईयर्स थे उसको हमने कॉलम्स में स्टोर कर लिया था। उसको फॉर लूप से वन बाय वन एक्सेस किया, और उसके बाद उस पे उसका सम अपेंड किया इस लिस्ट में।
तो हमको पता चल गया कि इतने टोटल पॉपुलेशन है। तो हमको ये प्लॉट करने थे ईयर वाइज, इसका मतलब 2022 में कितना, 20 में कितना और 15 में कितना। तो ये करने के लिए हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया और ये लाइन चार्ट ड्रॉ कर दिया। इधर आप देख सकते हैं कि 1970 में इतना था, 1980 में इतना था, 1990 में। तो अभी तक 2022 में हाई है और उसके बाद शायद अभी कांस्टेंट होगा ऐसे। तो ये हमने एनालाइज कर दिया। उसके बाद हमको ग्रोथ रेट का एनालिसिस करना था। तो सेम हमने ऊपर जैसे पॉपुलेशन समेशन के लिए किया, वैसे ही हम इधर ग्रोथ रेट का समेशन करेंगे ईयर वाइज, और ईयरली ग्रोथ चेक करेंगे कि 1970 में कितना ग्रोथ रेट था, 1980 में कितना था। तो हमको ये पता चल गया कि 1970 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट था। तो इसका मतलब ग्रोथ रेट जो है हमारा वो डिक्लाइन हो रहा है, अभी कम हो रहा है। 2022 में ग्रोथ रेट इतना है। तो हमें एनालाइज कर सकते हैं इसके बाद कि ग्रोथ रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो कि अच्छी बात है फॉर सम रीज़न। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसके बाद चेक किया कि कौन से वैल्यूज़ मैक्सिमम है। इसका मतलब कौन सी मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री कौन है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम डेंसिटी जो है हमारे इधर डेटा सेट में वो किस कंट्री के है। इधर डेंसिटी, मैक्सिमम एरिया को कौन से कंट्री का है, पॉपुलेशन परसेंटेज चेंज कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा है, ग्रोथ रेट कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा है। ये सब हमने चेक करने के लिए ये सब इधर कर दिया कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन हैज़, मकाऊ का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन है। उसके बाद ग्रीनलैंड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और वो मोल्दोवा का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। ऐसा हमने पूरा कॉलम्स का मैक्सिमम और मिनिमम हमने फाइंड आउट कर लिया। मैक्सिमम एरिया रशिया का है, मिनिमम एरिया कंट्री वेटिकन सिटी का है। ये सब हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमको करना क्या था कि हमको ग्रुप बनाना था कंटिनेंट के ऊपर। इसका मतलब कि एशिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, अफ्रीका का टोटल पॉपुलेशन कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना था। इसलिए हमने क्या किया कि कंटिनेंट के ऊपर हमने ग्रुप बना दिया, और एग्रीगेट में 2022 के पॉपुलेशन, 2020 के पॉपुलेशन और 15 और लाइकवाइज 10 17 की पॉपुलेशन का सम कर दिया हमने। सपोज एशिया का पॉपुलेशन 2022 में कितना था ये हमको फाइंड करना था, 2020 में कितना था ये फाइंड करना था। लाइकवाइज सब कंटिनेंट का ऐसा ही, एशिया का सेम, अफ्रीका का सेम, ऑस्ट्रेलिया का सेम। लाइकवाइज हमको देखना था कि कौन सी जो कंटिनेंट है वो सबसे आगे है या सबसे कम है, ये सब देखना था। इसलिए हमने इधर ग्रुप कर दिया। तो उसके बाद उस ग्रुप को हमने प्लॉट कर दिया। ये देखो कितना बढ़िया प्लॉट बना है इधर। अफ्रीका का ये लाइन है, उसके बाद एशिया का लाइन है, एशिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इस जो भी हमने इधर ग्रुप बनाया उसके ऊपर ही हमने ये प्लॉट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमको चेक करना था कि ग्रोथ रेट कैसा है या एरिया कैसा है पूरा कंटिनेंट का, या उसके बाद डेंसिटी कितना है कंटिनेंट का। सम सेम ऊपर हमने पॉपुलेशन के लिए किया, वैसे ही सेम हम करेंगे अभी डेंसिटी के लिए, एरिया के लिए और ग्रोथ रेट के लिए। तो ये हमने इधर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का बार ग्राफ प्लॉट किया। आप देख सकते हैं कि एशिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और ओशियाना का सबसे कम है। तो सेम ऐसे ही हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज, इसका मतलब कौन सी कंटिनेंट वर्ल्ड का पॉपुलेशन परसेंटेज सबसे हाई है उसके पास। इसका मतलब कि एशिया का पास जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं एशिया में, वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा परसेंटेज। इसका मतलब अगर सपोज कि वर्ल्ड में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 59 लोग तो एशिया में ही रह रहे हैं। इसका मतलब ये होगा। तो हमको वो भी प्लॉट करना था, तो हमने वो भी प्लॉट कर दिया। पहले तो हमने ग्रुप बाय कर दिया, इसको कंटिनेंट के ऊपर ग्रुप कर दिया और एग्रीगेट में वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज ले लिया और उसका समेशन कर दिया। उसके बाद हमने सेम ऐसा डेंसिटी के लिए भी किया, कौन सी कंटिनेंट का डेंसिटी कितना है। उसके बाद एरिया के लिए भी हमने सेम कर दिया। उसके बाद हमको करना क्या था कि हमको जो फर्स्ट 5 कंट्रीज है पॉपुलेशन के बेसिस पे, वो हमको फर्स्ट 5 कंट्रीज फाइंड आउट करनी थी और उसको एनालिसिस करना था कि फर्स्ट 5 कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा रैंक का कॉलम था उसके ऊपर हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, और जो भी मिनिमम रैंक है उसको हम फर्स्ट रो पे लेके आए। सेम ऐसे देखो इधर, रैंक 1 को फर्स्ट, रैंक 2 को सेकंड, रैंक 3 को ऐसा। तो जो फर्स्ट 5 कंट्रीज़ हैं उसमें उसको हमको एक्सेस करना था, इसलिए हमने सॉर्टेड करके जो भी लेस देन 6 है रैंक
उसको हमने एक्सेस कर दिया। और उसके बाद क्या कर दिया कि हमको फर्स्ट 5 कंट्रीज़ का क्या फाइंड आउट करना था, पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की समेशन है पूरा 2022, 2020 और ओवर द ईयर्स मीन्स की 70 तक, वो हमको फाइंड आउट करना था फर्स्ट 5 कंट्रीज़ का। तो हमने क्या किया, वही ले लिया, बाकी सब ड्रॉप कर दिया, पॉपुलेशन का सम कर दिया। और समेशन करने के बाद हमने ये प्लॉट कर दिया कि देखो चाइना है, चाइना का ए पॉपुलेशन है, उसके बाद ए इंडिया का है, जैसे फर्स्ट 5 कंट्रीज ए है। आगे जाके अभी 2022 में इंडिया और चाइना का लगभग लगभग सेम ही आ गया है पॉपुलेशन। तो ये कर दिया हमने। उसके बाद सेम ऐसा ही हमने ग्रोथ रेट के लिए कर दिया। तो सेम ऐसे ही हमने फर्स्ट 5 कंट्रीज का ग्रोथ रेट प्लॉट कर दिया। तो हमने क्या किया कि ग्रोथ रेट को पहले तो हम उस ग्रोथ रेट के फर्स्ट 5 कंट्रीज के ग्रोथ रेट को एक्सेस किया। उसके बाद हमने इधर प्लॉट कर दिया, चाइना का ग्रोथ रेट ये है, इंडिया का ये है, यूएसए का ये है, इंडोनेशिया का ये और पाकिस्तान का ये फर्स्ट 5 कंट्रीज है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। आप आगे भी एनालिसिस कर सकते हैं ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का, फर्स्ट 5 कंट्रीज के पॉपुलेशन 2022-20, बाकी सब 70-90s के पूरा ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप भी और भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख लेना। और इस कोड की भी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और गिटहब की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके रिज्यूमे के लिए कोड बहुत ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको बहुत बेनिफिट कर देगा। जो भी बच्चे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस करने के लिए जाने चाहते हैं उनके लिए डेटा सेट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।